नमस्कार दोस्तों, मैं नरवे पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल न्याय रिपोर्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने कल से बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की है। दोस्तों, इसी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएनएसएस के सेक्शन 1 को। आइए सेक्शन 1 को देखने से पहले आइए थोड़ा बहुत बीएनएसएस की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। ये बीएनएसएस जो है ये एक्ट नंबर 46 है 2023 का। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये 2023 में एक्ट नंबर 46 है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि बीएनएसएस में टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं और कितने शेड्यूल हैं। आइए सबसे पहले चैप्टर। तो दोस्तों बीएनएसएस में टोटल 39 चैप्टर हैं एंड हम सेक्शन की बात करें तो टोटल 531 सेक्शन है। और रही बात शेड्यूल की तो 2 शेड्यूल है। दोस्तों, हमारे बीएनएसएस में 39 चैप्टर, सेक्शन 531 एंड शेड्यूल 2 शेड्यूल है। आइए दोस्तों अब हम सेक्शन 1 पे जाते हैं। सेक्शन 1 हमारा क्या कहता है। दोस्तों, आप सब देख सकते होंगे मेरे हाथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वेयर एक्ट है। दोस्तों, ये रियल एंड ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों, आपको लॉ के सब्जेक्ट्स की पढ़ने के लिए। आइए हम देखते हैं हम सेक्शन 1 बताता है क्या है। दोस्तों, जो हमारा सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। हमारा जो सेक्शन 1 है दोस्तों वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कि सेक्शन 1 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आइए दोस्तों, सेक्शन 1 के अंदर भी दोस्तों 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं। जो सबसे पहला क्लॉज है वो क्या बताता है, आइए वो देखते हैं। जो हमारा सेक्शन 1 का क्लॉज 1 है वो ये बताता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पहला जो सेक्शन 1 का क्लॉज 1 वो ये बताता है कि हम इस एक्ट को किस नाम से बुलाएंगे। तो उसका नाम होगा भारतीय नागरिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों, इसका नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो जो हमारा सेक्शन 1 का क्लॉज 1 दोस्तों क्या बताता है कि हम इस एक्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जानेंगे। आइए अब सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में जाते हैं। सेक्शन 1 का क्लॉज 2 क्या बोलता है दोस्तों, ये बोलता है कि एक्सटेंड कि इसका प्रभाव ये कहां तक लागू होगा। तो दोस्तों, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि सीआरपीसी में जेएनयू में लागू नहीं होता था, जो कि अब लागू है। तो ये बताता है कि ये ऑल ओवर इंडिया जिसका एप्लीकेबिलिटी होगी, एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड दोस्तों ऑल ओवर इंडिया। और दोस्तों इसमें और चीज दी गई है कि जो एक्सेप्शन है दोस्तों, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में चैप्टर 9, 11 एंड 12 को छोड़ के बाकी जो प्रोविजन है बीएनएसएस के दोस्तों वो लागू नहीं होंगे। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो नोटिफिकेशन लाके और कोई भी प्रोविजन बीएनएसएस के वो लागू कर सकती है। क्या कहना चाहता है दोस्तों, चैप्टर 9, 11 एंड 12 ये तो एप्लीकेबल है दोस्तों, लेकिन जो बाकी प्रोविजन है बीएनएसएस के वो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो नोटिफिकेशन लाके इसको लागू कर सकती है। तो चलिए दोस्तों आइए हम देख लेते हैं अब आखिरी क्लॉज, सेक्शन 1 का आखिरी क्लॉज। सेक्शन 1 का आखिरी क्लॉज ये कहता है दोस्तों, वो कमेंसमेंट की बात करता है। दोस्तों, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये कब से लागू हुआ। तो दोस्तों सेक्शन 1 का क्लॉज 3 ये बोलता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। ये दोस्तों सेक्शन 1 का क्लॉज 3 ये बताना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गैजेट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि इसको कब इन्फोर्स करे। तो दोस्तों आप तो सब जानते ही होंगे इसका इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 है, आप सब जानते होंगे। दोस्तों ये हमने आज सेक्शन 1 के बारे में जाना कि सेक्शन 1 हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों सेक्शन 1 से हम ये समझ आता है बेनिसेस का नाम क्या है, कब से लागू और कहां तक इसका प्रावधान है, कहां तक ये लागू होता है। ये छोटा सेक्शन जरूर है लेकिन बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्याय रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 2 डेफिनेशन की जो बेनिसेस को समझने का एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। चलिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके हिसाब से क्या सीआरपीसी का मॉडर्न वर्जन जरूरी था। अगर यस नो आप कमेंट में आपकी जो राय है दोस्तों मैं इंतजार करूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।